अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हैदर इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल 13D तिजोरी हाइट्स। वो अपार्टमेंट जो अभी ज़ेर तामीर था, जो कि गैर कानूनी जगह पर था, इसका भी काफ़ी तस्करा हुआ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अंदर। लेकिन इस वक्त तमाम जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी तवज्जो सारी नस्ला टावर की जानिब है, इसकी जानिब किसी ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन इस पर तेज़ी से काम जारी है, इसे डिमोलिश करना है, इसे गिराने का। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हैवी मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है और तिजोरी हाइट्स को गिराने का अमल जारी है। मुकम्मल तौर पर अपार्टमेंट नहीं बना था अभी, और इसकी जो मालूमात हमने ली हैं वो अभी बुकिंग भी नहीं हुई थी। चंद एक फ्लैट्स के हवाले से एडवांस जो लोगों ने दिया था यहाँ पर, ये गैर कानूनी जगह पर थी और इसको गिराने का अमल जारी है। इससे कबल हमने आपको नस्ला टावर के हवाले से बताया, हम अलबारी जो बहादराबाद में है उस हवाले से आपको तफसील से बताया। इस पे जब लास्ट टाइम बुध के रोज़ कमिश्नर कराची पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस वक्त चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कहा था कि आप बातें ना करें, आप फौरी तौर पर इसे गिराएं वरना यहाँ से आपको जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि मशीनरी हरकत में आई, सिंध हुकूमत हरकत में आई और अब तेज़ी से काम जारी है। तकरीबन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गिरा दिया गया है, आप देख सकते हैं कि और हैवी मशीनरी काम कर रही है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। यहाँ पर जो बाकियात है बिल्डिंग की वो देखी जा सकती हैं। एक गुंजान आबाद इलाका है कराची का 13D, और यहाँ पर इस वक्त इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने का काम जारी है। तो लगता यही है कि अगले 1-2 रोज़ में इसे मुकम्मल तौर पर गिरा दिया जाएगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ कोशिश करेंगे हम यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हों जिनसे हम बात कर सकें और जिनसे जान सकें कि आया वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या राय रखते हैं कि इसे गिरना चाहिए था, नहीं गिरना चाहिए था। लोगों की राय है, ज़ाहिर है जब नस्ला टावर गिरा तो उस वक्त हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो काफ़ी परेशान थे, जिनके फ्लैट्स थे, जो 4-5 साल से वहाँ मुकीम थे, रह रहे थे। उनका ये कहना है कि हमें बेघर कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक अहकम सुप्रीम कोर्ट का जो है उस पर तो सिंध हुकूमत ने अमल कर दिया है कि इसे गिराया जाए, खाली भी करा लिया, गिराने का अमल भी जारी है। लेकिन साथ साथ फैसले में ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत उज़्मा की जानिब से, कि कंपनसेट किया जाए। यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्हें उनके घरों का मुआवजा भी दिया जाए ताकि वो अपने मुतबादिल घर का इंतज़ाम कर सकें। तो क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिंध हुकूमत ने कंपनसेट नहीं किया और शिकवा भी है वहाँ के मकीनों को। इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज भी किया गया है। लेकिन यहाँ पर चूँकि अभी लोग रहते नहीं थे, रिहायशी इमारत ये सिर्फ तामीर हो रही थी, इसकी सिर्फ एक मंजिल तामीर हुई थी और उसके बाद ही जब ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो इसे गिराने का अमल शुरू कर दिया गया। और जब हम यहाँ आए तिजोरी टावर पर तो आपने देखा कि काम की रफ्तार जो है वो काफ़ी तेज़ नज़र आती है, क्योंकि लास्ट टाइम जो कमिश्नर कराची के साथ जो रिमार्क्स दिए कमिश्नर कराची के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से 3 जजों पर मुश्तमिल ये कराची में तजावुज़ात के हवाले से जो कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में, उसमें उसके बाद हरकत में आया। पूरे तौर पर हम देख रहे हैं कि न सिर्फ नस्ला टावर, तिजोरी टावर, बल्कि अलबारी के हवाले से भी अब बाकायदा तौर पर इस पर शुरू हो गया है काम कि इसे कैसे गिराया जाएगा, सोच विचार शुरू हो चुकी है। नाज़रीन एक और एंगल है, मैं यहाँ से दिखा सकूँ आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड है और मेन रोड के ऊपर ये तिजोरी हाइट्स के नाम से ये अपार्टमेंट ज़ेरे तामीर था और फिर इसे मिसमार करने का अमल जारी है। ये दिखाने का आपको मकसद ये है कि जब से कमिश्नर कराची की सरजनिश हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब गुलजार साहब की जानिब से, तो उसके बाद किस कदर फुर्तियाँ नज़र आ रही हैं ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 रोज़ के अंदर इसका जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर था तकरीबन उसे ख़त्म कर दिया गया है और अब ये इसको मज़ीद गिराने का अमल जारी है। यहाँ से देखा जा सकता है और बड़ी तादाद में यहाँ पे मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं। इसको गिरने के बाद सरिया एक साइड कर रहे हैं और मशीनरी भी, हैवी मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है। ये ज़रूर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं और इन पर अमल दरामद भी बिल्कुल होना चाहिए, अवामी राय ये है। लेकिन जो लोग इसमें मुलव्वस थे जब ये बन रहा था और जिन लोगों ने अप्रूवल दी थी, जो लोग पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व रहे, जो सरकारी मुलाजमीन इन्वॉल्व रहे, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हों या वो जो दीगर महकमे हैं,
उनके हों, उन्हें भी सजाएं देनी चाहिए और कम से कम मीडिया के ऊपर उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये ज़रूर है जिसकी कमी देखी जा रही है, क्योंकि आम लोग जो अपार्टमेंट्स ख़रीदते हैं ज़ाहिर है उन्हें इतनी मालूमात नहीं होती। वो जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं उन्हीं को हतमी समझते हैं, उन्हीं को सही मानते हैं और उन्हें लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जहाँ खर्च कर रहे हैं वो एक महफूज रिहाइश उनके लिए होगी मुस्तकबिल में। लेकिन फिर अदालत में जब केस आता है अचानक पता चलता है कि जो ज़मीन ही गैर कानूनी है और ये जो तिजोरी हाइट्स की ज़मीन है रेलवे की ज़मीन के जद में आ रही थी, रेलवे की ज़मीन थी ज़ाहिर है, और उसके ऊपर ये बनाया गया था अपार्टमेंट। और अब इस अपार्टमेंट की कल तक लग ही रहा है कि कल तक ये अपार्टमेंट आपको नज़र नहीं आएगा। और उसके बाद अब नस्ला टावर और 35,000 टोटल 35,000 ऐसे प्लॉट्स हैं कराची के अंदर जिन पर गैर कानूनी इमारतें, गैर कानूनी सोसाइटीज़, घर ऐसे तामीर हैं। क्या अब उन सबको गिराने की बारी आएगी? 35,000 बहुत बड़ी तादाद है और उन सबको अगर गिराया जाएगा तो ये 35,000 मकीन कहाँ जाएंगे? अब ये भी सवाल है। इसमें जमात इस्लामी के हाफिज़ ज़हीबुर रहमान साहब ने काफ़ी एहतजाज भी किया। जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके साथ उन्होंने कहा कि इन्हें मुआवजा दिया जाए, उन्होंने मुतालबा किया। MQM की जानब से भी यही आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इब्तदा में तो कह रही थी कि ये नहीं गिराना चाहिए, इस किस्म की बातें सामने आई थी। लेकिन ज़ाहिर है जब सईद गनी को हम हेयरिंग के अंदर मौजूद थे बुलाया गया, जब एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को बुलाया गया तो सिंध हुकूमत ज़ाहिर है अदालत के सामने सर तस्लीम खम उन्हें करना पड़ा। उनके पास कोई चारा नहीं था और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अदालत को कायल कर सकें कि ये गैर कानूनी जगह नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है उन्हें मिनवान अदालत के हुक्म पे अमल करना है, अदरवाइज़ सिंध हुकूमत और जो अहदेदारान है सिंध हुकूमत के लिए उनके लिए मुश्किल हो जाती। सईद गनी को आधे घंटे के नोटिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ तलब किया था और उन्हें कहा था कि आप माजी में कहते रहें कि हम कोई बिल्डिंग नहीं गिराएंगे, हम किसी को बेघर नहीं करेंगे, तो अदालती हुक्म है जब तो आप कैसे नहीं करेंगे। तो सईद गनी भी ज़ाहिर है बेबस हो गए, उनके पास भी कुछ नहीं था कहने को। मुर्तज़ा वहाब ने अलबत्ता कुछ कोशिश की अदालत के सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखने की जिससे पता चले कि क्या वजह है कि इन्हें नहीं गिराना चाहिए, लेकिन अदालत को वो भी पूरी तरह कायल नहीं कर पाए। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातें पीपल्स पार्टी के अलावा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी में शामिल होता है, उनके अलावा जो दीगर पार्टीज़ हैं, MQM हो, जमात इस्लामी हो, दीगर पार्टीज़ की छोटी जमातें हैं, उनकी जानिब से भी जो मुतासरीन हैं इन फ्लैट्स के, चाहे वो नस्ला टावर के हों, तिजोरी हाइट्स के हों, अलबारी पे कल हमने तफसील से आपको बताया वीडियो की, वहाँ जाके इनके जितने भी मकीन हैं उनके साथ इजहार हमदर्दी ज़रूर कर रही हैं छोटी जमातें। और उनका ये मौक़िफ़ है कि ठीक है ये गैर कानूनी है, इन्हें गिराना चाहिए, लेकिन इसके जवाब में, इसके बदले में जितने लोगों ने फ्लैट्स पे अपने पैसे खर्च किए थे उन्हें मुआवजा सिंध हुकूमत दे या वफाकी हुकूमत दे, लेकिन उन्हें हर सूरत कॉम्पनसेट किया जाए। अब देखना ये है कि कुछ मिलता है या नहीं आम मकीनों को, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है इस वक्त मिट्टी का आप देख सकते हैं कि ढेर बन चुकी है। अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा, वो अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे, इस हवाले से किसी के पास कोई जवाब नहीं है फ़िलहाल। इनसे हम बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं। पहले तो अपना इसमें ग्रामी बताइएगा। चौधरी इकबाल। चौधरी इकबाल साहब, आपके इल्म में तो होगा ये कि गैर कानूनी है। जी 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 जी, ये गैर कानूनी था, ये रेलवे की जगह पे बन रहा था, ये बिल्कुल सही हुआ, ये टूटा है। तो एक जब ये बनने लगता है तो आम आदमी जो बुकिंग करवाते हैं उनके इल्म में पूरी तरह होता है कि लीगल है नहीं है, उनको किस तरह, आप तो इस पेशे से वाबस्ता हैं, आपको बेहतर पता होगा, उनको किस तरह सेटिस्फाई किया जाता है, मुतमईन किया जाता है कि ये ठीक जगह है आप ख़रीद लें? सर हम हर चीज़ ख़रीद लेते हैं, जो गलत भी हो उसको भी ख़रीद लेते हैं। गलती तो हमारी है जो हम गलत चीज़ ख़रीदते हैं, हमारा काम नहीं गलत चीज़ ख़रीदना। सबको पता है रेलवे की जगह में ये बन रहा है। असल में कराची का तकरीबन ये रहा है ना, सिस्टम यही रहा है कि जो जहाँ घर बन गया फिर उसे माजी में किसी ने नहीं तोड़ा और वो आबादी बन गई, ये हम देखते हुए आ रहे हैं शुरू से। तो शायद ये वजह थी, लोगों का एतमाद था कि इतनी बड़ी इमारत खड़ी और ये कौन तोड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, और बड़े बड़े मगरमच्छों ने ये बनाई थी जो किसी की तो ख्वाब में भी नहीं था कि ये टूट जाएगी। तो आपका बिल्कुल करीबी स्टेट है, आपसे को कंफर्म करने आते थे लोग कि ये सही है? कभी नहीं किसी ने पूछा आके। आपने खुद भी नहीं खरीदा है? नहीं नहीं, हमने नहीं खरीदा।
आप बता रहे थे कि यहाँ शुरू में प्लॉट्स भी बिके थे। जी जी, पहले स्टार्ट में इधर मस्जिद थी, छोटी सी। उसके बाद ये प्लाट बना। तो वो कितने अरसे से ही बन रही थी? ये बनते हुए तो अब इसको हो गए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अब ये मुकम्मल तो नहीं हुई थी, कोई बुकिंग हुई थी इसके अंदर या अभी नहीं हुई? एकदम सारी बुकिंग हो गई थी, सारा माल इनका बिक गया था। कितने मंजिला बननी थी ये? पता नहीं, टावर बांध रहा था। अच्छा, मुकम्मल आपको ये नहीं पता कि कितने मंजिला बननी थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि बुकिंग हो गई थी आपके इल्म में। जी जी, बुकिंग इनकी हो गई थी। इसमें फ्लैट की क्या कीमत है, एडवांस क्या था और फिर क्या था, मालूमात है आपके पास? 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक था। तो अब जिन्होंने पैसे यहाँ दे दिए उनका क्या मुस्तकबिल है, ये भी तो एक अफसोसनाक बात है। जी, इन बिल्डरों का काम है ना कि उनके पैसे वापस करना सबके। यहाँ कौन है बिल्डर, उसका नाम आप जानते हैं? एक का नाम है तसूरी, दूसरे का पूरा नाम क्या है? तसूरी बोलते हैं उसको, बाकियों का नहीं पता। ये 4-5 बिल्डर बना रहे थे। तो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला बेहतरीन है, गैर कानूनी जगह पे जो भी हो वो नहीं बनना चाहिए? टूटना चाहिए, बिल्कुल टूटना चाहिए, नहीं बननी चाहिए बिल्डिंग शिल्डिंग। तिजोरी टावर तो मिसमार हो चुका। अब इसके जो एडवांस दे चुके थे, यहाँ फ्लैट्स अपने ख़रीदना चाहते थे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनको पैसे वापस मिलेंगे नहीं? न्यूज़ 360 आपको इस हवाले से, जो कराची में नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम ने ये दरख्वास्त दायर की थी और MQM का ये क्लेम है कि उन्होंने MQM के ख़िलाफ़ दायर की थी, ये एक अलहदा बहस है। बहरहाल उसमें सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई जारी है। कराची में तजावुज़ात के हवाले से 35,000, जैसे कि वीडियो के आगाज़ में मैं आपको बता चुका हूँ, प्लॉट्स हैं ऐसे जिन पे बिल्डिंग्स हैं, जो रफाई प्लॉट्स थे, सरकारी प्लॉट्स थे, पार्क्स थी, उन पे कब्ज़े हैं। उन्हें वागुजार कराने का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिलसिला जारी है। उसकी ये नज़ीर, एक मिसाल तिजोरी टावर जो कि बन रहा था, अभी मुकम्मल नहीं बना था। इसका पहला माला या पहली मंजिल बनी थी और उसके बाद इसे मिसमार करने का काम जारी है, जैसे कि हमने आपको दिखाया। उसके बाद दीगर भी प्लॉट्स हैं। हम न्यूज़ 360 के तवज्जो से आपको हर जगह जाके ऑन द ग्राउंड आपको दिखा रहे हैं कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमारे टीवी चैनल्स हैं, उन पे होता ये है कि मुख्तसर 30 सेकंड की इस हवाले से ख़बर चला के और इस मामले से आगे बढ़ जाते हैं, उसका फॉलो अप नहीं करते। तो हम मुसलसल अलबारी टावर, नस्ला टावर, ये तिजोरी है, इसको गिराया जा रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, आगे समातें इस पर मज़ीद होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये सारी सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के बाद जहाँ कुछ लोग खुश हैं, उनका ये कहना है, हमारी जब आवाम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट सही फैसले कर रहा है, क्योंकि कराची की वो शक्ल जो आज से 25 या 30 साल पहले कराची रोशनियों का शहर था, खूबसूरत शहर था, कुशादा सड़कें थी, तजावुज़ात नहीं हुआ करते थे, वो एक दफ़ा फिर बहाल होने जा रहा है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग नाला भी है, कुछ लोगों का शिकवा ये है कि जब उन मकीनों के घर उनसे लिए जा रहे हैं, उन्हें बेघर किया जा रहा है, तो जो उन्हें फंसाने वाले थे, जो बिल्डर्स थे, जो सरकारी महकमों के अफसरान थे, जिन्होंने कागजात अप्रूव किए, जो उन्हें स्टैम्प ठप्पे लगा के देते रहे, दस्तखत करके देते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये ज़रूर शिकवा है आवाम के अंदर। और आवाम से, जब आम लोगों से, हम नस्ला टावर के इर्द गिर्द के हों, अलबारी के हों, या यहाँ पे हमने मुख्तलिफ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड जो बात की है, उनमें गम व गुस्सा है। उनका ये कहना है कि सिर्फ कार्रवाई या जो जद में आ रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, वो आम लोग हैं जो वहाँ घर ख़रीदना चाहते थे, जो अपने बच्चों का मुस्तकिल महफूज बनाना चाहते थे, लेकिन जो सरकारी अफसरान इसमें मुलव्वस थे, उनको सज़ा क्यों नहीं दी जाती? दीगर जो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में जो प्लॉट्स आ रहे हैं, जो बिल्डिंग्स आ रही हैं, वहाँ पर भी जाके आपको ग्राउंड रियलिटी से मुकम्मल तौर पे हम आगाह करेंगे, बताएंगे कि वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है। गुलशन इकबाल 13D तिजोरी टावर के सामने मैं खड़ा हूँ इस वक्त। यहाँ की सूरत हाल ये है, मुकम्मल आपको हमने आगाह किया। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।